अजमेर में राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष संगीता शर्मा के हाथों सेशन कोर्ट अजमेर परिसर में दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया कि पक्षकारों को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय के लिए वर्ष 2023 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी पीड़ितों को सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि अजमेर में कुल 23 बैचों का विशेष गठन कर ज्यादा से ज्यादा प्रकरण निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर मुख्यालय पर कुल 10 बैच, टैक्स बोर्ड एवं कलेक्ट्रेट में एक बैच तथा तालुका पर 13 बैच गठित की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों, वकीलों तथा कार्मिकों के लिए सभी बैचों के बाहर हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है ताकि किसी को भी अदालत के दर पर आने पर परेशानी न हो। आज इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि सब लोग ग्रामीण लोग हैं, जो बोरोवर हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरह से लोन ले रखा है या अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर राहत के लिए अवश्य पधारते हैं। और काफ़ी कुछ तक बैंक और फाइनेंस कंपनियाँ इनको काफ़ी कुछ रिबेट देके राहत भी देती है। इसके अलावा पेंडिंग मामलों में और लिटिगेशन दोनों मामलों में जैसा हम राष्ट्रीय लोक अदालत में हमेशा रखते हैं, विशेष तौर से कई बार होता यह है कि केवल मुकदमा रह जाता है, विवाद खत्म हो जाता है। तो उस स्थिति में ऐसे मुकदमे भी रहते हैं जिनमें कोई विवाद शेष नहीं रहता है, लेकिन उनकी फाइल शेष रह जाती है। ऐसी स्थिति में वो लोग अपने मुकदमे को विड्रॉ कर लेते हैं। धन के मुकदमे जो राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आते हैं, उनका सेटलमेंट होता है। वो एक ऐसी स्थिति है कि कई बार लोग अपनी विपन्न अवस्था की वजह से उसका मन और मस्तिष्क और उसका दिल है वो तो पैसे देने का होता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में उनको उनका जो सेटलमेंट होता है उनको किस्तों पे अदा किए जाने की भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसा आप हमेशा देखते आए हो कि आप द्वारा आपको दिए गए जो संदेश हैं, आप जो पब्लिक के बीच में ये संदेश प्रसारित करते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत के, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय महत्व का विषय है और शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो ये जो प्रक्रिया है और पद्धति है वो हमारे भारतवर्ष में बहुत कारगर साबित हो रही है। और दिनों दिन आपने शुरू से देखते आ रहे हो, हमेशा कवरेज करते आ रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से लोगों की इसके प्रति आस्था बढ़ती जा रही है, इसके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, ये आगे और बढ़ेगा। पूरे ज़िले में हमने 23 बेंच लगाई है, जिसमें रेवेन्यू अदालतें भी है, हमारी बैंक भी शामिल हैं, फाइनेंस कंपनियाँ भी शामिल हैं, टाटा पावर वाले शामिल हैं, विद्युत कंपनियाँ हैं वो भी शामिल है। और हमारे जो पेंडिंग मुकदमे हैं, जिनमें कई प्रकार के मनी रिकवरी के मुकदमे, जैसे आर्बिट्रेशन के अवार्ड हैं, इजराई है, मनी रिकवरी के हैं, एनआई एक्ट के हैं, ये सारे मुकदमे इनमें देखते हैं। अब मैं कह रहा था कि लोक अदालत में लोगों का विश्वास है, इस वजह से लोग अपना किसी भी तरह से समय जाया नहीं करना चाहते, तुरंत लोक अदालत से निपटाना चाहते हैं। ये भाई साहब जो आए हैं, इन्होंने कहा कि हमारा इस तरह का मैटर है, इनको हम बखूबी यहाँ खुले मंच पर आकर किसी प्रकार की औपचारिकता पूरी किए बिना कोर्ट्स में, सड़क पर, बरामदे में कहीं भी सुन लेते हैं और वहाँ पर इसका निस्तारण करवा देते हैं। और लोक अदालत का एसेंस भी यही है, उसका महत्व भी इसी वजह से। हाँ, फैमिली कोर्ट में जो वैवाहिक मुकदमे हैं, पारिवारिक मुकदमे हैं और कस्टडी के मुकदमे हैं, इनका निस्तारण किया जाता है। ये बंच ऑफ मुकदमे होते हैं फैमिली के, जैसे कि फैमिली कोर्ट के मुकदमे, जिसमें दहेज का मुकदमा भी चलता है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी चलता है, डाइवोर्स का भी चलता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का भी चलता है। इसके अलावा बच्चों के कस्टडी का भी चलता है, भरण पोषण का भी चलता है। तो ये मुकदमे, जैसा कि फैमिली कोर्ट में अगर एक मुकदमे का निस्तारण हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 8-10 मुकदमों का एक साथ निस्तारण हो रहा है, जिसका फैमिली कोर्ट में तो मान लिया जाता है कि केवल एक मुकदमे का निस्तारण हुआ, लेकिन उसकी जो काफ़ी ब्रांचेज होती है उनका भी निस्तारण होता है। इस वजह से फैमिली कोर्ट में लोक अदालत का लोगों को बहुत व्यापक लाभ मिलता है।